अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी या नेवी की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट इन वर्ड्स इन सेंटेंस, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो आप किस तरह समझाएंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। An intelligence test is a standardized assignment designed to measure a person's cognitive abilities, such as their ability to learn, reason, understand complex ideas, and solve problems. अब ये अगर आपको नहीं समझ आया तो अभी आप गौर से सुने। मैं जो अभी आपको समझाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह इसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किसी भी शख्स की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है उसको मापने का एक तरीका है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाते हैं उसमें जो है आपको 2 से 3 सेकंड में आपने उस क्वेश्चन को रीड करना होता है। दैन उसकी जो लॉजिक होती है उस क्वेश्चन में उसको समझकर उसका आंसर देना होता है। तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप एक प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हो, कितना टाइम लेते हो। ये एबिलिटी मापने का जो एक तरीका है इसको कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आगे चल के हम इंशाल्लाह इसकी जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको जो है बेहतर समझ आएगा। ये था इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट की अब 2 काइंड्स समझ लें या 2 किस्में समझ लें होती हैं। एक होती है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक होती है नॉन वर्बल। दोनों पे हम बात करेंगे, दोनों को एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये नेसेसरी टेस्ट है, हर पोस्ट के लिए आपको देना ही देना होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं इसकी काइंड्स के बारे में। सबसे पहले जो काइंड्स होती है वो होती है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये पहली किस्म है इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब इसके बारे में समझते हैं इन वर्ड्स की फॉर्म में, इन सेंटेंस की फॉर्म में। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर असाइनमेंट दैट मेजर अ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and use language effectively. These tests typically evaluate skills such as vocabulary, reading comprehensions and verbal reasoning. अब इसके बारे में हम समझते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो अभी आप गौर से सुने, इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस का जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, जिनमें वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, सीरीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। इंशाल्लाह जब हम आगे चल के इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब आपको किसी क्वेश्चन की लॉजिक समझ में आ जाती है तो आप उसका जवाब जो है बड़ी आसानी से दे सकते हो। एग्जाम्पल जो है बहुत ही मैंने एक समझे कॉमन सा क्वेश्चन उठाया है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से। A is the father of B, but B is not a son. What is the relation B to A? अगर आप अब देखें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्व है, यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा गया है, हमने उसको रीड किया है और अब हम इसकी लॉजिक को फाइंड करेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है। जैसा कि पहले जो है सेंटेंस में वो बता रहा है कि A इज़ दी फादर ऑफ B, ए जो है बी का बाप है, और आगे वो कहता है कि बट बी इज़ नॉट ए सन, बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। जब बाप बेटा नहीं है तो फिर बाप बेटी तो हो सकते हैं। तो ये थी इसमें लॉजिक, हमें समझ में आ गई कि ठीक है वो कह रहा है कि ये जो है बाप बेटा नहीं है, तो फिर ठीक है इसका दूसरा जो आगे चल के बन सकता है वो ये हो सकता है कि वो बाप बेटा नहीं है तो बाप बेटी हो सकते हैं। तो इसके आगे नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन, इसमें हम डी पे अगर टिक कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और भी बहुत सारी इसकी किस्में हैं वर्बल इंटेलिजेंस की, जो मैं यहाँ पे नहीं जो है एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये बस आपको समझाना था कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो एक सेंटेंस की शक्ल में होते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्व हो सकती है, जिसमें मैथमेटिक्स, ठीक है, सीरीज़ आ सकती हैं जिनकी आप लॉजिक को फाइंड करके उसका जो है आंसर देते हैं। ये था वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब चलते हैं इंटेलिजेंस की दूसरी किस्म, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट।
अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे इन वर्ड्स इन सेंटेंस में, वो देख लेते हैं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चंस आर दोज दैट डू नॉट रिक्वायर लैंग्वेज और वर्बल एबिलिटी टू सॉल्व, इंस्टेड they access one's ability to recognize pattern, relationships and spectral configuration. Here are some example of non-verbal intelligence question. अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसमें कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें कोई सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि क्या है कि ये पिक्चर्स, ये जो है आपके साथ पैटर्न की शक्ल में जो है एक क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपने रिलेशंस को फाइंड करना होता है। एक पिक्चर का दूसरी पिक्चर के साथ कोई न कोई रिलेशन होता है। जब आप उसको फाइंड कर लेते हो, मालूम कर लेते हो कि दूसरी पिक्चर का पहली पिक्चर के साथ क्या रिलेशन है, तो इस तरह से आगे चल के जो है आप तीसरी पिक्चर को भी फाइंड कर लेते हो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल की जानिब, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें मैंने आपके सामने जो है एक समझे पैटर्न शो किया है, जिसमें आपको पहली लाइन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नीचे जो दूसरी लाइन है उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक जो है उसका आंसर होगा। पहली लाइन में आप देखें तो इसमें पहला जो एक स्क्वायर है उसमें स्क्वायर को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्से में एक तीर का है जो है एरो है, उसका ऊपर की जानिब जो है उसकी रोक है, और आगे दूसरी शक्ल में देखें तो वही तीर जो है अगले डब्बे में मुंतकिल हो गया है, और तीसरी में देखें तो वो तीसरे डब्बे में मुंतकिल हो गया। चौथी शक्ल में आप देखें तो वो चौथे डब्बे में आ गया। पांचवी शक्ल में जो है वो तीर कहाँ होगा, तो आपने देखा किस तरह से हमने रिलेशन को फाइंड किया कि पहली पिक्चर में वो कहाँ था, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये अपनी वापस उसी जगह पे आ जाएगा जो पहली शक्ल में जिस जगह तीर है, वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, सी, डी। तो यहाँ पे बी में वो वापस उसी जगह पे मौजूद है जहाँ जो पहली शक्ल में जिसमें दिखाई दे रहा है तीर वापस उसी जगह पे मौजूद है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, बिल्कुल इजी है। पहली लाइन में क्वेश्चन है और दूसरी लाइन में 4 ऑप्शन है। पहली लाइन के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एक स्क्वायर समझ लें, दरमियान में एक ब्लैक डॉट है, ऊपर जो है आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, नीचे भी 3। दूसरी शक्ल में आप देखें तो ब्लैक डॉट वैसे ही मौजूद है, नीचे 2 लाइनें हैं, ऊपर 3 लाइनें, यानी नीचे जो 3 लाइनें थी अब एक लाइन गायब हो चुकी है। तो अगर आप तीसरी शक्ल में देखें तो ऊपर तीनों लाइन वैसे मौजूद हैं, दरमियान में ब्लैक डॉट है, और नीचे जो 2 लाइनें बची थी अब वो एक बच गई है। इसी तरह हमने चौथी शक्ल जो है फाइंड करनी है। रिलेशन का हमें पता चल गया है और अब हम इजीली चौथी शक्ल को फाइंड कर सकते हैं। 3 लाइनें ऊपर वैसे रहेंगी, दरमियान में डॉट जो है वो वैसे ही रहेगा, और एक लाइन जो तीसरी शक्ल में है अब वो चौथी शक्ल में नहीं होगी। तो ऐसी शक्ल जो है ऑप्शन डी में मौजूद है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इनके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं और कितना टाइम मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो है क्वेश्चन बार बार आ रहा था। तो सबसे पहले हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो 84 आते हैं, अराउंड अबाउट 84 आते हैं। इसका टाइम जो है 30 मिनट्स आपको मिलते हैं, और ये भी मैं राउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा। 1-2 क्वेश्चन या 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को। अगर आप कोई पूछें कि वर्बल इंटेलिजेंस मुश्किल है या नॉन वर्बल, तो मेरी जो सजेशन ये है, या मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई है, वो ये है कि वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से कदरे मुश्किल होता है, तो आपको इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आगे चलते हैं नॉन वर्बल के बारे में। नॉन वर्बल के भी 60 क्वेश्चन होते हैं और इसका भी आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन या 1-2 मिनट जो है आगे पीछे हो सकते हैं। मैं ये राउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ, और ये जो है ये ईजी होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस की निस्बत। तो ये था टाइम और क्वेश्चन के बारे में। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको जो है वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपने इंटेलिजेंस की तैयारी करनी है तो ये मेरी सजेशन आपके लिए है। वर्बल इंटेलिजेंस की 2 प्लेलिस्ट
का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाके क्लिक करें, वर्बल इंटेलिजेंस को देखना स्टार्ट कर दें। आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री आप इस चैनल से कर सकते हैं। इसी तरह नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी भी आप इसी चैनल से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तीनों प्लेलिस्ट का आप क्लिक करें, 1 बाय 1 वीडियोस को देखें, समझें, लॉजिक को फाइंड करें। इंशाल्लाह जो है आपकी तैयारी इसी चैनल से हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। अब ये चैनल आपके लिए है। आप इन वीडियोस की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद जो है ऐसी वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।